So, hello guys, welcome to the my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी और रश्मि जो है वो कॉल पे बातचीत वगैरह करते रहते हैं, लेकिन वो तीसरी लड़की जो अब कहीं ना कहीं रोशनी जानती है उसको, तो वो लड़की जो है वो कहती है कि तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि मुझे जानते नहीं हो, तुम पहले से ही मेरे फ्रेंड हो ना, तो बोल दो, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ऐसे ही उन लोगों का जो है वो शाम जो है वो चल जाता है। और रात को जब हम लोग खा पी के रेस्ट करते ही रहते हैं, तो रोशनी का भाई जो है वो रोशनी को कॉल करता है और वो दोनों जो है वो बातचीत वगैरह करते रहते हैं। और जैसे ही बात ख़त्म होता है तो रोशनी बहुत ज़्यादा ही स्माइल करती रहती है और वो स्माइल को वो तीसरी लड़की देखती ही रहती है। तो अब उसके आगे जैसे ही सोने जाती है रोशनी, तो उसका माइंड जो है वो रश्मि के बारे में बस सोचता ही रहता है। लेकिन रोशनी सोचती है कि इतनी रात हो ही गई है तो उसको कॉल करना बेकार है और वो रेस्ट करती होगी, तो इसीलिए वो बस उसको सोचती ही रहती है। और ऐसे ही सोचते सोचते वो आखिरकार सो ही जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आधी रात को उसका फ़ोन रिंग बहुत ज़ोर से रिंग होता है और इस रिंग से उस लड़की का भी नींद जो है वो खुल जाता है। और जब वो उठती है तो वो कहती है रोशनी से कि यार क्या है, तुझे आधी रात को कौन कॉल कर रहा है, बंद करना यार, मेरा नींद ख़राब हो रहा है, कितनी मुश्किल से ये फ्री टाइम मिला है। तो ऐसे बोलती रहती है, तो रोशनी जो है वो अपना आधी नींद से ही जो है वो हाथ पैर मारती रहती है कि मेरा फ़ोन आखिरकार है कहाँ पे। और जब मिलता है तो पहले तो वो साइलेंट करती है और अपनी बंद आँखों से ही थोड़ा सा देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार इतनी रात को कौन किया है मुझे कॉल। तो रोशनी की फ्रेंड जो है वो कहती है कि यार क्या है, तुझे आधी रात को कौन ही कर रहा है, तेरी वजह से नींद मेरी ख़राब हो गई है और अगली बार आया ना तो देख ले, तुझे मैं मार ही डालूँगी, मुश्किल से ये फ्री टाइम मिला है, तू खामखा ही अपना फ़ोन को साइलेंट में रख यार, मुझे सोने दे। तो तभी रोशनी जब वो कहती है कि यार मुझे भी तो नींद आ रही है, मैं भी तो थकी ही पड़ी हूँ ना, अब रात को मुझे कोई कॉल करेगा, इसमें मेरी कोई गलती है क्या यार, तू पागल है क्या। तो ऐसे बोलते हुए जब वो उठती है और वहाँ से चली जाती है, जब जाती है तो रोशनी का जो मतलब रोशनी की जो फ्रेंड है वो कहती है कि यार सही में ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली बात है यार, इतनी आधी रात को इसको कॉल आएगा तो मैं भी तो डिस्टर्ब होंगी ना, इसका तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं, नींद आ रही है तू सो जा, इसका ही मैटर है, वो ही जाने, आई डोंट केयर। ऐसे करके जो है वो सो जाती है। और रोशनी जो है वो वहाँ से निकलते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है, अपना फेस वॉश करती है, फिर वहाँ से निकलती है और जो जाने का गेट रहता है वहाँ पर आती है, दरवाजे लॉक्ड थे तो वो वहीं पे ही बैठ जाती है और देखती है कि कौन है, किसका कॉल था इतनी रात को। तो वो देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में आ गई थी कि इतनी रात को ये कॉल क्यों कर रही है, उसे नींद नहीं आ रही है क्या। तो फिर वो कॉल बैक करती है, रिंग होता है, बहुत बार रिंग होता है, लेकिन रश्मि उठाती नहीं है। तो फिर सोचती है कि मैं फिर से करूँ क्या, फिर सोचती है कि इतनी आधी रात हो ही गई है, उसको भी नींद आता होगा। तो वो अपना फ़ोन को रखती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब वो भी खुद सोने के लिए जाती ही रहती है। लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पे पहुंचती है फिर से उसका फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है। तो वो फटाफट देखती है और उठाती है और कहती है कि हेलो, क्या हो गया, इतनी रात को क्यों कर रहे हो आप। तो रश्मि कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो पीछे आती है और जहाँ पे बैठी थी वहाँ पर बैठती है और कहती है कि क्या हो गया, क्या हो गया, आपको क्यों नींद नहीं आ रही है, क्या बात है, आप सोए नहीं हो। तो रश्मि कहती है कि नहीं मैं सोई थी, मुझे, मैं कैसे बताऊँ। तो रोशनी कहती है कि अरे बताओ,
बताओगे नहीं तो मैं कैसे आपका मूड ठीक करूँगी? बताओ बताओ, अब इतनी रात को कर ही चुकी हो आप, तो बोलो, वरना मुझे भी नींद नहीं आने वाली। तो रश्मि कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तो रोशनी कहती है कि हाँ लेकिन क्या, आप स्टॉप क्यों हो जाते हो यार, बताओ तो रश्मि कहती है कि नहीं, आप रेस्ट करो, आपको। तो रोशनी जो है वो कहती है कि देखा, फिर से स्टॉप हो गए आप, प्लीज़ बताओ। तो रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मैं मॉर्निंग को आपको कॉल करूँगी, आप अभी रेस्ट करो बहुत अच्छे से, और मैं भी चलती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। तो रोशनी कहती है कि अरे अरे अरे, कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। आपको नींद आ रही है, आप अपने पास फ़ोन ऐसे लाउड स्पीकर में रखो, मैं मैं ऐसे ही बकबक करती रहूँगी, ओके, आप सो जाओ। तो तभी रश्मि कहती है कि ऐसे में तो मुझे भी नींद नहीं आने वाली, आप बोलते हो ना तो मेरी नींद उड़ ही जाती है। और अभी कैसा फील हो रहा है पता है आपको? तो रोशनी कहती है कि कैसा फील हो रहा है? तो रश्मि कहती है कि ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ कोई है मेरे अलावा, आप उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हो, केयरिंग कर रहे हो, उसको हग भी कर रहे हो, पता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो तभी रोशनी जो है वो थोड़ा सा सोचने में लग जाती है कि ऐसे क्यों फील हो रहा है उसे। तो फिर थोड़ा सा उस लड़की के बारे में सोचती है, यानी कि उसकी फ्रेंड के बारे में सोचती है, और इसी के बारे में तो नहीं सोच रही है ना। तो तभी रश्मि कहती है कि चुप क्यों हो गए, मैंने तो बोला तो अभी प्रॉब्लम, अब कुछ सल्यूशन दोगे आप? तो रोशनी कहती है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, बाय द वे ऐसा क्यों आया आपके माइंड में? तो रश्मि कहती है कि अब पता नहीं क्यों आया, कैसे नहीं, लेकिन ना जब हम वीडियो कॉल पे थे तो मैंने उस लड़के को देख लिया था, और आप भी बोले कि इधर मतलब आप अकेले तो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो आपकी पर्सनल सीट तो है नहीं जो कि आप अकेले ही वहाँ पर रहोगे, और आपने उस टाइम भी कॉल नहीं किया मुझे, और मैंने सुन भी लिया था उसकी बात। तो तभी रोशनी कहती है कि आप उसकी बात को माइंड में मत लो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब आपसे मिलूँगी तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप वो चीज़ को माइंड में मत रखो और ज़्यादा मत सोचो, और प्लीज़ रेस्ट करो आप। एंड डोंट वरी, मैं आपको मॉर्निंग में करती हूँ, आप बहुत अच्छे से अपना नींद कंप्लीट करो। और आई लव यू। तो ये सुन के रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है और चुप ही रहती है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हेलो, अरे रिप्लाई तो दो रश्मि। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि नहीं, मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो रोशनी जो है वो कहती है कि अरे हेलो, अरे रुको तो ज़रा, ये सुन के तो आपको नींद अच्छे से आ ही जाएगी, बट मेरा क्या होगा, मेरी नींद तो उड़ ही जाएगी, प्लीज़ ना आप बोलो रश्मि, प्लीज़ ना आप बोलिए, प्लीज़, मैं सुन रही हूँ, प्लीज़ मेरे लिए। तो तभी रश्मि जो है वो जैसे ही बोलने वाली थी, उसका रूम का गेट जो है वो खुल जाता है, और जैसे ही साउंड होता है थोड़ा सा, जब गेट खुलता है, आई मीन दरवाज़ा खुलता है, तो रश्मि जो है वो अचानक बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और देखने लगती है कि कौन है। तो तभी अर्जुन जो है वो कहता है कि क्या दीदी, आप रात भर यूँ क्यों जगते हो,
आपको सोना नहीं है, और वो भी फ़ोन पे। मम्मी को बताऊँ क्या? तो तभी रश्मि जो है वो अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, तू नॉक करके नहीं आ सकता है? तो तभी अर्जुन कहता है कि तो आपको दरवाज़ा बंद भी करना चाहिए। आपका यही नाटक है, कोई चोर ना आके ना आपके रूम के ना जितने भी कीमती सामान है ना सब लेके चला भी जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलने वाला। और आप रूम को लॉक किया करो रात को, वरना मैं मम्मी को बता दूंगा सच में। और किससे बात कर रहे हो आप इतनी रात को? तो रोशनी भी जो है वो ये सारी चीज़ें सुन लेती है और कहती है कि अर्जुन है इतनी रात को, उसको नींद नहीं आ रही है क्या? तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि अर्जुन कोई नहीं है, अरे वो पढ़ाई करते रहता है ना रोशनी, वो इसलिए इतनी रात को वो जगते रहता है। तो अब शायद मेरी बात सुन लिया था, तो इसलिए मेरे रूम के अंदर आ गया और पूछ रहा है आप बात करोगे क्या? तो तभी रोशनी कहती है कि हाँ, अगर वो बात करना चाहता है तो तभी अर्जुन जो है वो कहता है कि क्या क्या खुसर पुसर चल रही है, मैं मम्मी को बताऊँ कि आपका बॉयफ्रेंड वगैरह है, रात रात भर आप बात करते हो? मैं जा रहा हूँ मम्मी को बोलने के लिए। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि अरे रुक जा अर्जुन, रोशनी है। तो तभी अर्जुन जो है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ते ही कहता है कि क्या इतनी रात को रोशनी दीदी कॉल पे? वो भी, रुको मैं आ रहा हूँ। ऐसे दौड़ते भागते जो है वो रश्मि के पास आता है और कहता है कि हेलो हेलो हेलो। तो रश्मि भी जो है वो लाउड स्पीकर में रख देती है, और जैसे ही लाउड स्पीकर में रखती है रश्मि कहती है कि हाँ बात करो, अब लाउड स्पीकर पे रख दिया है। तो रोशनी जो है वो हाय छोटू, सुबह को मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया अब? तो तभी अर्जुन कहता है कि सुबह, अरे मैं तो खुद लेट में उठा था, फिर जैसे उठा मम्मी और दीदी ने मुझे रेडी करके ना स्कूल सीधा भेज दिया, और मुझे क्या पता कि आप जा रहे हो। मैं तो मुझे तो शाम को ही पता चला कि आप चले गए हो। बहुत बैड यार, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ मिलने के लिए भी नहीं दिया और किसी ने बताया भी नहीं कि आप जा रहे हो। तो मैं क्या करूँगा बताओ तो आप, और अभी इतनी आधी रात को आपसे बात हो रही है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि अरे यार मेरे छोटू, हाँ ये तो आप दीदी को ही पूछो कि क्यों नहीं बताई। और मैं है ना आपके लिए कुछ गिफ्ट रखी थी, लेकिन आप नहीं आए ना, तो बट कोई ना, मैं आऊँगी ना तब आपको दूँगी। ओके छोटू, मैं रखती हूँ फ़ोन, बहुत रात हो गई है, आप दोनों भी सो जाओ। तो तभी अर्जुन जो है वो कहता है कि अरे दीदी, मैं तो अभी ही स्टार्ट करा था आपसे बात करना, और आप बोल रहे हो कि अभी फ़ोन रखो, मुझे और बात करना है। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि अरे मेरे प्यारे से छोटू, क्या कर रहे हो? टाइम देखो कितना रात हो गया है, आप सो जाओ, मैं मॉर्निंग में आपको कॉल करती हूँ ना, फिर खूब बहुत अच्छे से बात वगैरह करेंगे। आपकी दीदी को ना फ़ोन मत देना, हम दोनों ही बात करेंगे। तो तभी अर्जुन जो है वो कहता है कि हाँ ऐसे ही करेंगे, दीदी को तो देना भी नहीं है। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि हो गया तेरा, अब जाएगा तेरे रूम में? तो अर्जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कहता है कि हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। बड़े आए, मेरे पास फ़ोन होने दो, मैं छूने भी नहीं देने वाला। ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। तो रोशनी भी कहती है कि बाय मेरे प्यारे से छोटू, आपको मेरी तरफ से एक किस, बाय। तो तभी अर्जुन जो है वो कहता है कि थैंक यू बाय, ऐसे बोल के चला जाता है। और रश्मि भी जो है वो उसके पीछे पीछे जाती है और अपने डोर को जो है वो लॉक करती है, और फिर से आती है और रोशनी से कहती है कि हाँ अभी बोलो आप।
तो रोशनी जो है वो कहती कि मैं, आप कुछ बोलने वाले थे, वो तो बोलो। तो रश्मि जो है वो फिर से ब्लश करने लगती है। तो रोशनी जो है वो कहती कि अरे आप स्माइल करना बंद करो, पहले बोलो, वरना मुझे सच में नींद नहीं आने वाला। तो तभी रश्मि जो है वो, हाँ मतलब आपने क्या बोला अभी? तो रोशनी जो है वो कहती कि हाँ मैंने बोला अभी कि आप स्माइल कर रहे हो, शर्मा रहे हो। तो रश्मि जो है वो कहती कि आपको कैसे पता? तो रोशनी जो है वो स्माइल करती है और कहती कि मुझे सब पता है, आप पहले बोलो, फिर फ़ोन रखो और अच्छे से सो जाओ। और मुझे कल जल्दी भी उठना है, पता नहीं अगर जल्दी नहीं उठे तो ट्रेन छूट भी सकता है, मतलब मेरा जो स्टॉप है वो निकल ही जाएगा और फिर मुझे टिकट खरीद के फिर से रिटर्न आना पड़ेगा। तो रश्मि जो है वो स्माइल करते हुए कहती है कि ओके ओके मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा गहरी सांस लेने दो आप मुझे। आप सामने रहते तो वो अलग बात होता, लेकिन आप दूर हो तो पता नहीं मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ। तो रोशनी जो है वो कहते कि पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और फिर आराम से बोलो। तो रश्मि जो है वो कहती कि ओके। रोशनी, तो रोशनी कहती कि हाँ, आई लव यू। तो रोशनी भी जो है वो कहती कि आई लव यू टू, आई लव यू सो 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 मच एंड थैंक यू। ऐसे बोल के जो है वो फ़ोन को ही किस करती है। और जब किस की आवाज़ सुनती है रश्मि, तो वो भी थोड़ा सा फ़ोन को जो है वो अपने लिप पे रखती है और वो भी जो है वो स्वीटली जो है वो किस करती है और सुकून से उसको अपनी बाहों में लेती है और फ़ोन को ही हग करती रहती है रोशनी समझ के। और जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो रोशनी जो है वो फ़ोन रख देती है। और जब उठ के जाने ही वाली थी तो रोशनी की जो फ्रेंड थी वो एग्ज़िट डोर के सामने ही वो खड़ी हुई थी। और जब रोशनी उसको देखती है थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन उसको बोलती नहीं। वो उसको थोड़ा सा साइड करके वो अपनी सीट पे चली जाती है। और उसकी फ्रेंड जो है वो स्माइल करते हुए आती है और उसके बगल में ही बैठती है और उसको कहती है कि जो सोचा था वो ही है, इतने सालों के बाद आखिरकार तुम्हें मिल ही गया कोई। नाम क्या है बताओगी? तो रोशनी जो है वो कहती है कि तुमसे क्या मतलब है, और तुम चोरी छुप के मेरी बात सुनती हो। उम्मीद उम्मीद तो था नहीं कि तुम ऐसी हरकत करोगी। तो तभी वो लड़की कहती है कि हे लिसन, मुझे कोई शौक़ नहीं था, मैं वॉशरूम गई थी और तुम्हारी आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी तो मैंने बस वहीं पे खड़े होके बस तुम्हारी बात सुन ली, जानबूझ के मैंने सुना नहीं है। और देखो मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करती, समझी ना? तो तभी रोशनी जो है वो उसकी फेस को पकड़ती है और उसके बहुत क्लोज आ जाती है और कहती है कि देखा, मैं जानती थी तुम्हारा आंसर यही होगा। क्या हुआ, धड़कन तेज़ हो रही है क्या? मुझे पता था, जब था तो तुमने बोला नहीं और अभी चोरी छुप के तुम देख रही हो, सुन रही हो। अच्छी बात है, एक कोहिनूर हीरा तुमने अपने हाथों से जाने दे दिया। ऐसे बोल के जो है वो साइड हो जाती है।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को तो पता चल ही गया कि ये लड़की कौन है आखिरकार। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की एपिसोड कैसी लगी है कैसी नहीं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।